दिया ना, ईवीएम बन गया आत्मनिर्भर। कि चुनाव आयोग की गाड़ी में ईवीएम नहीं बैठता है, बीजेपी के गाड़ी नेता की गाड़ी में बैठ जाता है, आत्मनिर्भर हो गया। यही आत्मनिर्भरता होता है। विकास की बात पहले सुनो, पहले विकास हो जाए, विकास हो जाए। आज तक तो विकास हुआ नहीं। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। ये लहर है कि कहर है? सो बताओ हमें। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई कहर है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी से सीधे बातचीत करेंगे कि तीसरे फेज़ का चुनाव भी ख़त्म हो चुका है और चौथे चरण में जा रहा है। 10 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इस वक्त हम जिस विधानसभा क्षेत्र पे खड़े हैं, पंकज जी, हिंदू खतरे में? 900 साल मुगल बादशाह था तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। 200 साल गोरे अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की तो हिंदू खतरे में नहीं आया। तो आज गोरे अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिर भारतीय जनता पार्टी और आरएस के लोगों की सरकार है, तो क्या हिंदू धर्म खतरे में आएगी? अब समझो, ये सब एक, आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है तो वो कभी अल्लाह का नाम लेता, कभी राम का नाम लेता, उस तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग भीख मांग रहे हैं। और उस धंधे में तो निपुण है। प्रधानमंत्री खुद ही ने कहा था कि भाइयों एवं बहनों, मैंने तो 40 साल भीख मांग के खाई। जो आप एक बात बताइए, जिसके हाथ पर सलामत हो और भरी जवानी में भीख क्यों मांगेगा? कुछ तो मजदूरी कर लेता। मतलब साफ समझिए कि क्या माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। हिंदू धर्म कहता क्या है? अगर जब हिंदू धर्म के वेद पुराणों को आप पढ़ेंगे, हमारा धर्म कहता है मनुष्य बनो, मनुर्भव। मनुष्य के लक्षण क्या है? त्याग, तपस्या, दया, धर्म, परोपकार, ये लक्षण है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है, मतलब इंसान ही भगवान है। तो फिर बाकी की चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? आप समझिए। भगवान राम, आप देखे होंगे, अपनी प्रजा के कहने से गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। चूँकि प्रजा ने कहा तो राजधर्म था। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए रावण का वध किया, लंका तक की यात्रा तय की। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? अपनी पत्नी के साथ शादी करके भरी जवानी घूंट घूंट कर मरने को विवश कर दिया। वो भारतीय नारी जशोदाबेन न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। मांग में सिंदूर भरना सिर्फ कोई रस्म और रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि जब से मांग भरा में सिंदूर भरा गया, तब से आपको उनकी पूरी जवाबदेही, उनकी मांग पूरी करना आपका नैतिक कर्तव्य है हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से। अग्नि के 7 फेरे लेना सिर्फ कोई दस्तूर नहीं है, इस बात का द्योतक है। और इस बात की कसमें खाई जाती है, 7 वचन निभाए जाते हैं कि 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री ने एक ही जन्म छोड़ दिया। आपने रामायण देखी होगी। आपने जब हिंदू धर्म की बात की, क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला भगवान के आदर्शों को अपने अंदर समाहित नहीं करे? प्रधानमंत्री इसी बंगाल की धरती से, जो केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, लंका तक की यात्रा सुगम की, प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री, चीटर प्रधानमंत्री, जो उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ फोटो खिंचवा लेता है और 24 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर देने की बात कहता है। चिराग तले अंधेरा, कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता भारतीय जनता पार्टी के लोग। फिर आप पूछते हैं धर्म की, तो कई ऐसी चीज़ें हमारे धर्म में बलात्कार करना नहीं सिखाया। आप देखिए उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में बहन मनीषा के साथ जिस महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुए, जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 18 दिन तक उस असुर प्रवृत्ति के राज रावण राज में FIR दर्ज तक नहीं हुई। भाजपा तो कहती है पूरी हिंदू समाज हिंदू भाजपा के साथ है। सबसे पहले तो हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म राम और कृष्ण से पहले भी था। आप समझिए, भाजपा नेताओं को गरुड़ पुराण पढ़ाइए, आप भगवान चित्रगुप्त की फ़ोटो दिखा दीजिए, इनके छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये लोग फर्जी तरीके से, कई मुस्लिम संगठन हैं जो पैगंबर साहब के नाम पर वोट मांगते, तो धर्म के नाम पर अभी इसी इलाके में हैं, वाम फ्रंट के साथ हैं। कोई नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं है, बौद्ध खतरे में नहीं है, सिख नहीं खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। आपको समझना होगा, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण और महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हमें और आपको पहचानना होगा, अपने समाज के अंदर जो शैतान है उस शैतान को पहचानना होगा।
आप शैतान को नहीं पहचाने, धर्म का ओहदा और के दूसरे को भी घर जला दीजिए। कोई धर्म सिखाता है, मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई मजहब सिखाता है, धर्म सिखाता है कि आप लूट लो, झूठ बोलो। फिर तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ। प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि दीदी जय श्री राम से चिढ़ क्यों रही। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से बोलते हैं? खुद प्रधानमंत्री कंफ्यूज हैं, वो मुंह से नहीं बोलते, आप समझिए। और उनका दूसरा है तारी पार। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता। तो उस टकले ने क्या किया? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अभी तो मरने से बचा था। भगवान न करे उसको मौत मिले, जिंदा रह के भी क्या करेगा? जितना दिन रहे उतना परेशान करे, समझे बात को। वो आदमी अपने को ही देश समझता है, माने अपने भारत से अलग समझता है। मुख्य कानून 6 पूरे देश के लिए कहता है कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। किसी भी रैली में कहीं भी जाता है, मास्क नहीं लगाता है। तो क्या देश भर में के लोग उस तारीपार गृह मंत्री से इतने डरे हुए हैं? मास्क की ज़रूरत नहीं, सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं। भाजपा के रैलियों में लाखों की भीड़ आ रही है, चुनाव आयोग उनके रखेल बन के काम कर रहे। तो क्या वो अलग भारत में रह रहे? जो भारत में रह रहे, जिस भारत के गृह मंत्री हैं, कायदा कानून सबके लिए बरोबर है कि अकेला उस रंगा बिल्ला के लिए कोई कानून नहीं है? जो कहेगा वही सही है, मुख्य कानून 6। विकास की बात पहले सुनो, पहले विकास हो जाए, विकास हो जाए। आज तक तो विकास हुआ नहीं। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश की GDP देखो, आज तक नहीं विकास हुआ। तब क्या झक मरा के बुढ़ापे में विकास होगा? है आत्मनिर्भर जसोदा बहन की तरह आत्मनिर्भर बना दो। लॉकडाउन में जैसे देश के मजदूरों को, लोगों को, जनता को आत्मनिर्भर बना दिया ना, EVM बन गया आत्मनिर्भर। कि चुनाव आयोग की गाड़ी में EVM नहीं बैठता है, बीजेपी के गाड़ी, नेता के गाड़ी में बैठ जाता है, आत्मनिर्भर हो गया। यही आत्मनिर्भरता होता है, समझिए। 70 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं आसाम में, और वोटिंग कितना हुआ? 171। इसी को विकास समझ रहे हो क्या? इसी को आत्मनिर्भर समझ रहे हो? रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर आते कहते तारीपार गृह मंत्री बंगाल में हर घर से नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा जुमला था 15-15 लाख रुपया देने की, वो तो दिए नहीं। फेंकू मनोरंजन बैंक के CMD का चेक बाउंस कर गया, समझिए। इसने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो अगर बंगाल के युवाओं का हिस्सा 15 लाख ही सालाना पड़ता, 6 साल में 15-6 90 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता था, तो 900 लोगों को दिया क्या? उल्टा सरकारी नौकरी वाले को प्राइवेट बना दिया, और प्राइवेट वाले को बेरोजगार बना दिया। आप समझो, पहली ऐसी सरकार आई जिसमें लोग बेरोजगारी भत्ता मिलता था, बेरोजगार लोग नौकरी में जाते थे, प्राइवेट नौकरी लगते थे, प्राइवेट वाले सरकारी लग जाते थे। मोदी जी की सरकार में सरकारी, रात में सोए रहे सरकारी नौकरी में, सुबह में मालूम हुआ कि आपका डिपार्टमेंट है प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गए। देश हित में काम, देश हित में आपके पिताजी अगर आपकी माताजी को शादी करके छोड़ देते तो आप होते? आप बताओ क्या होता है देश हित? सभी धर्मों में सृष्टि का विस्तार करना, चाहे आप किसी भी धर्म के आदमी हैं, अपने जैसे कृति को पैदा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और देश धर्म है। संन्यास की कोई जगह नहीं है, समझो पहले बात को। हर आदमी अगर रंडवा ही हो जाए तो देश कहाँ से चले? रंडवा तो रंडवा ही रहे, रामायण में लिखा गया। सुनिए पहले बात, रामायण में साफ लिखा है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो लोग निसंतान होंगे वो लोग कल्याण की बातें नहीं करेंगे। आज देश में हकीकत में देखने को मिल रहा है। कोरोना क्या कहता है? कोरोना का बीजेपी से सेटिंग हो गया है, आप समझो। कोरोना का बीजेपी से सेटिंग है मोदी जी से कि मोदी जी आप चुनाव में मस्त रहो, हम आपका दारू मुर्गा खा के पस्त रहेंगे। हैं? दिल्ली में चुनाव कराए गए, आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा। WHO ने 31 दिसंबर को चेतावनी दिया था, तो क्या दिल्ली में 300 सांसद, 40 मंत्री, 17 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री को वहाँ चुनाव कराना था? चुनाव बाद में नहीं हो सकते थे? फरवरी में ट्रंप की गुलामी की गई, प्रधानमंत्री चलो झूठ के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनाई, विश्व का 8वां अजूबा है। 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई। 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी जैसे बचपन में चोरी किया था, क्लोजर रिपोर्ट लगा 2004 में, तो चोर ही रहेगा, बचपन में चोर रही है, बाद में चोर बनिए। इतना बड़ा चोर प्रधानमंत्री, फ्रॉड प्रधानमंत्री, किसने चोर की तरह सारा कानून ऑर्डिनेंस ला के पास करते। आपने पूछा कि 23 मार्च से कोरोना नहीं फैला, 24 मार्च को कोरोना फैल जाएगा। जहाँ जहाँ देश में चुनाव होगा कोरोना नहीं फैलेगा। क्या कमाल से तमाशा करते हो भाई? आप लोग सवाल
फिर बात एक सवाल है, बनता है सवाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है, आप बोल रहे हैं दीदी दीदी, क्या दीदी? ये लहर है कि कहर है? सो बताओ हमें। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई कहर है और देश के लिए परिवर्तन का लहर है, पूरी देश की निगाहें हैं। अब एक बात बताओ, लहर में ये लहर नहीं है, कहर है कि कहर के कारण ही इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा, इनको पार्टी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कभी दूसरी पार्टी के नेता को खरीदते हैं, कभी उसको चुरा लेते हैं, कभी उधर से चुरा के लाते हैं, अब फिर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो इसको लहर कहोगे कि कहर? तो बंगाल पूरे भारत का ठेका ले रखा है इस समय। एक भूल समझिए, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, एक भूल कमल का फूल। 2014-19 के चुनाव के बाद पूरे देश की जनता ने देखा, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।